नमाज नवाफिल और सुन्नत का जिक्र था। नमाज इस्तिखारा, नमाज सफ़र, नमाज चाश्त, इशराक, इन नफल नमाज़ों का जिक्र हुआ। अब नमाज तस्बीह, सलातु तस्बीह, जो नमाज सलातु तस्बीह से मशहूर है, बड़ी बाबरकत और बहुत फजीलतों वाली नमाज है सलातु तस्बीह। ज़्यादातर लोग जो मस्जिद के आदी हैं वो ये नमाज पढ़ते हैं, और हम जैसे गाफिल लोग कभी मौका मिला शब कद्र शब बारात में पढ़ ली सलातु तस्बीह। दुनिया और आखिरत की कामयाबी इस नमाज में है। सलातु तस्बीह इस नमाज में बेइंतहा सवाब है। बाज़ मुहक्किकीन फरमाते हैं कि इसकी बुजुर्गी सुनकर तर्क न करेगा मगर दीन में सुस्ती करने वाला। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस नमाज की जो फजीलत सुन ले तो वही सुस्ती करेगा जो गाफिल है या दीन में सुस्ती करता है, वरना सुस्ती न करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास सरकार के चचा हजरत अब्बास से फरमाया, ए चचा, क्या मैं तुमको वो अता ना करूं? क्या मैं तुमको बख्शिश न करूं? क्या मैं तुमको न दूं? क्या तुम्हारे साथ एहसान न करूं? ये हुजूर ने फरमाया। कहते हैं 10 खसलतें हैं, 10 आदतें कि जब तुम करो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श दे। अगला पिछला पुराना नया जो भूल कर किया, जो कसदन किया, छोटा बड़ा, पोशीदा जाहिर, रोज न करो। उसके बाद हुजूर ने फरमाया, इसके बाद सलात और तस्बीह की तरकीब आका ने हजरत अब्बास को तालीम फरमाई। फिर फरमाया, अगर तुमसे हो सके तो हर रोज एक बार, और अगर हर रोज न करो तो हर जुमा में एक बार, और ये भी न करो तो हर महीने में एक बार, और ये भी न करो तो साल में एक बार, और अगर ये भी ना हो सके तो उम्र में एक बार, उम्र में एक बार इस नमाज को पढ़ लो। बाज़ उलमा कहते हैं कि जिंदगी में एक मर्तबा सलात व तस्बीह पढ़ना वाजिब है, जैसे जिंदगी में एक मर्तबा दरूद पढ़ना फर्ज है। जिंदगी में एक मर्तबा दरूद, बाद की फिर सुन्नत है, मुस्तहब है, मगर जिंदगी में एक मर्तबा दरूद पढ़ना फर्ज है। तो कम नसीब होगा जो इस फर्ज को छोड़ दे, इस फर्ज को छोड़ दे। तो इस तरह बात उलमा कहते हैं कि जिंदगी में एक मर्तबा सलात व तस्बीह पढ़ना वाजिब है। इसकी ताकीद इतनी फरमाई है हुजूर ने। अब देखिए वो नमाज कैसे पढ़ी जाती है। अगर याद रह जाए तो ठीक है, वरना पूछ लीजिएगा, मैं यही हूं। फिर उसकी तरकीब तालीम फरमाई। उसकी तरकीब हमारे तौर पर वो है जो सुनन तिरमिज़ी शरीफ में बरिवायत अब्दुल्लाह बिन मुबारक मज़कूर है। फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर कहकर, गौर से सुनते रहिए, अल्लाहु अकबर कहकर सुभान अल्लाह व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक पढ़े, यानी सना। अल्लाहु अकबर कहकर सना पढ़ेगा। फिर ये पढ़े सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 बार। कितनी बार? 15 बार। फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और अल्हम्द और सूरत पढ़कर फिर 10 बार ये तस्बीह पढ़े, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इतना। फिर रुकू करे और रुकू में 10 बार पढ़े। कब? सुभान रब्बियल अजीम कहकर। फिर रुकू से सर उठाए और बात तस्मीह व तहमीद, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा व रब्बना व लकल हम्द, ये कहने के बाद फिर 10 बार कहे ये तस्बीह। फिर सजदे को जाए,
उसमें सजदे की तस्बीह के बाद 10 बार पढ़े, यूं ही 4 रकात पढ़े, हर रकात में 75 बार तस्बीह, हर एक रकात में 15 बार सना के बाद, सना के बाद फिर सूरत पढ़ लेगा, अलहम्दु पढ़ लेगा, उसके बाद 10 बार, फिर रुकू में 10 बार, फिर रुकू से खड़ा होगा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर 10 बार, सजदा में जाए 10 बार, दोनों सजदों के दरमियान 10 बार, फिर सजदा में 10 बार, 75 बार हो गए। हर रकात में 75 बार तस्बीह और चारों रकातों में 300 हुई। और रुकू और सजूद में सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल आला कहने के बाद तस्बीह पढ़े। कितनी आसान तरकीब है, खाली इतना याद रखना है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इतना बस ये तस्बीह याद रहे, पढ़ लीजिए, फिर आज उसकी बरकत देखिएगा। एक बुजुर्ग कहते हैं, मुझे जिंदगी में बेशुमार मुसीबतें परेशानी आई और मैं जिंदगी के हर दिन खुश होता था, तो कहते हैं उसकी वजह सलातुत तस्बीह है कि जब मैं इसमें पढ़ता था अल्लाह दरवाजा खोल देता था, इसको पढ़ता दरवाजा खोल देता। एक नमाज और भी आ रही आगे, नमाज गौसिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप में काफी लोगों को मैं देखता हूँ वो पढ़ते हैं, इस फकीर की भी आदत है, सलात गौसिया 2 रकात नमाज नफल सरकार बगदाद की बारगाह में है, जिसके ताल्लुक से आला हजरत कहते हैं कि हुस्ने जन हो तो खता कभी करता ही नहीं, अच्छी नीयत से अगर नमाज पढ़ो तो कभी वो नमाज खता नहीं होगी, जिस काम के लिए पढ़ो वो होगा। हुस्ने जन हो तो खता कभी करता ही नहीं, आजमाया है यगाना है दोगाना तेरा। ये गौसे पाक का जो दोगाना है, 2 रकात है, वो बड़ी बेगाना है, यगाना है अल्लाह। तो ये सलातुत तस्बीह कितनी बाबरकत नमाज। तो जिंदगी का कोई भी दरवाजा बंद हो जाए इसको पढ़ ले। जाहिर बात है कि नफल है, मगर बाद इसकी फजीलत इतनी आई है कि बाद उलमा कहते हैं कि जिंदगी में 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है। तो कितनी बरकत वाली नमाज है। तो समझ गए, आसान तरीका है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह। सना के बाद 15 मरतबा, अलहम्दु सूरत पढ़ने के बाद 10 बार, रुकू में 10 बार, खड़ा हुआ 10 बार, सजदा में गया 10 बार, दोनों सजदों के दरमियान बैठा 10 बार, दूसरे सजदे में 10 बार, 4 रकात के लिए। हाँ, फिर दरूद इब्राहिम नफल है तो पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, और न पढ़ो खड़े हो जाओ तब भी चलेगा। आगे इसके मसले आ रहे हैं। इब्न अब्बास से रिवायत है, पूछा गया कि आपको मालूम है उस जमाने में कौन सूरत पढ़ी जाए। हजरत इब्न अब्बास से पूछा गया कि आपको मालूम है उस नमाज में कौन सूरत पढ़ी जाए, इस नमाज में। फरमाए सूरह तकासुर वल अस्र और कुल या अय्युल काफिरून और कुल वल्लाह, और बाज़ ने कहा कि सूरह हदीद और हश्र और सूरह सफ और सूरह तगाबुन, ये। मगर ये जिनके लिए याद हो, हम लोगों को 2-4 सूरतें याद हैं, हम लोग चारों कुल पढ़ ले तब भी चलेगा, या अलम तरा लीलाफ अराइतल लज़ी और सूरह कौसर जो याद है। मसला अगर सजदे सब वाजिब हो, सलात और तस्बीह पढ़ा है, सजदे से हो सकता है क्योंकि 15 मरतबा गिनना रहता है, 10 मरतबा गिनना है, सूरत भी पढ़नी है, गिनना भी है तस्बीह को। तो अगर सजदा सब वाजिब हो और सजदा करे तो इन दोनों में तस्बीहात न पढ़ी जाएं। सजदा सहू के सजदे में तस्बीह न पढ़े, और अगर किसी जगह भूल कर 10 बार से कम पढ़ी जाए तो दूसरी जगह पढ़ ले कि वो मकदार पूरी हो जाए। अगर फिर गुमान हुआ कि नहीं यार क़याम में तो मैं 10 बार नहीं पढ़ा, 9 ही बार पढ़ा, तो दूसरा जो रुकन होगा उसमें 11 बार पढ़ ले, समझे, पूरी हो जाए। और बेहतर ये कि उसके बाद जो दूसरा मौका तस्बीह का आए वही पढ़ ले,
उसके बाद जैसे कयाम में भूल गया तो उसके बाद रुकू में पढ़ना है ना, तो रुकू में पढ़ ले। कयाम में लगा कि 9 बार ही पढ़ा, 8 बार ही पढ़ा, 2 बार छूट गया, 1 बार छूटा, तो फिर रुकू में पढ़ ले। मतलब कौमा की सजदा में कहे और रुकू में भूला तो उसे भी सजदा ही में कहे, न कौमा में कि कौमा की मिकदार थोड़ी हुई है, और पहले सजदे में भूला तो दूसरे सजदे में कहे, जलसे में नहीं, मुताबकत भी रहे। सजदे में भूल गया तो दूसरे सजदे में कह ले। मसला तस्बीह उंगलियों पे ना गिने, ऐसे गिनना पड़ेगा ना भाई। अब हम लोग कैलकुलेटर के जमाने में पैदा हुए, इसलिए उंगलियों की आदत हमारी नहीं है। हमारे हाजी साहब बैठे सब उंगलियों पे लाखों का हिसाब कर लेते हैं। ये हमारे साए हैं, सलीम भाई, मुतवल्ली साहब, उंगलियों पे, क्योंकि ये उंगलियों के जमाने में पैदा हुए। हम नई नस्लें कैलकुलेटर के जमाने में पैदा, हमको नहीं आता, हम तो फौरन मोबाइल निकालेंगे। तो जिनको आदत बनी है कैलकुलेटर की तो उंगलियों पे तकलीफ होगी ना उसको गिनना। तो कहा उंगलियों पे ना गिने, बल्कि हो सके तो दिल में शुमार करे, वह उंगलियां, वरना उंगलियां दबा कर, जैसे ऐसे पड़ा ऐसे ऐसे हाथ रखा है तो उंगलियां दबा कर, जैसे ये 6 उंगली दबाए 1 बार हुआ, फिर ये उंगली थोड़ी दबा के रखे 2 बार, फिर ये उंगली थोड़ी दबाए यानी 3 बार उंगलियां दबाए, या एज योर पोजीशन, जैसे तुम्हारी हालत, जो तुम्हें ठीक लगे। अमले कसीर नहीं होना चाहिए। हर वक्त गैर मकरू में ये नमाज पढ़ सकता है, मकरू वक्त की सेवा, और बेहतर ये कि जोर से पहले पढ़े, बेहतर ये है जोर से। मसला इब्ने अब्बास से मरवी है, इस नमाज में सलाम से पहले ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी, सलाम से पहले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तौफीक अहलिल हुदा व आमाल अहलिल यकीन व मनासहत अहलित तौबा व अज़्म अहलिस सब्र व जद्द अहलिल खशिया व जिद्द अहलिल खशिया व तलब अहलिल रअया व तअब्बुद अहलिल बरा व इरफान अहलिल इल्म हत्ता अखाफक, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मुखाफता तहजुज़नी मिन मासिक हत्ता अमल बिताअतिका अमलन अस्तहिक़ बिहि रिज़ाका हत्ता उनासिहतक बित्तौबा खौफन मिनका व हत्ता उखलिस लक नसीहा हुब्बन लक हत्ता अतवक्कल अलैक फिल उमूर हुस्ना ज़न्नी बिका सुब्हाना खालिक़िन नूर। ये दुआ पढ़े, याद हो, सलाम से पहले दुआए मासूरा की जगह, मगर जैसे पढ़ते हैं हम दुआए मासूरा वो पढ़ ले। तो ये हो गई नमाज़े सलातु तस्बीह। अब दुनिया में हर इंसान ऐसा है जिसको कोई ना कोई हाजत है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसकी कोई ख्वाहिश ना हो। अरे जिसके पास इतना है कि अगर वो कुछ काम ना करे तो आने वाले 100 साल तक उसकी नस्लें रोजाना अगर 5 लाख रुपया भी खर्च करे तब भी खत्म ना हो। इतना फंड है जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है कि आने वाले 100 साल तक उसकी नस्लें वो कुछ काम ना करे और रोजाना 5 लाख रुपया भी खर्च करे तो बच जाए। मगर उनसे भी पूछो, उसकी भी बहुत सारी ख्वाहिश है। क्या करना है कि एशिया के दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर आ गई कंपनी, अब कंपनी को दुनिया के पहले नंबर पे लाना है, उसी फिक्र में। हाजत तो सबकी है, ख्वाहिशात सबके पास है। दुनिया का एक मुल्क फतेह किया, 2 मुल्क फतेह किया, आधी दुनिया फतेह, वो भी मर रहा है तो उसको पूछो तो उसकी भी ख्वाहिश है। एक गालिब कहता है कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत मेरे अरमा निकले फिर भी कम निकले। अब आ रहा है बयान नमाज हाजत, आ रहा है नमाज हाजत, ये बयान है नमाज हाजत। जो भी हाजत हो, मगर हाजत ख्वाहिश जायज हो, बेहतर हो। नमाज हाजत
सलाह ऑफ नीड्स, अपनी हाजत की नमाज। कोई हाजत है, मेरा काम हो जाए, काम रुका पड़ा है, तिजारत का कोई मसला है, हर आदमी के एक एक मसले रहते हैं। तो अबू दाऊद और हुज़ैफा से मरवी है, कहते हैं कि जब आका करीम को कोई अम्र पेश आता, हुजूर को कोई मामला पेश आता, तो नमाज पढ़ते। उसके लिए 2 रकात या 4 रकात हदीस में है। कोई भी मामला हो, मेरा काम हो जाए, पहली रकात में 2 या 4 रकात दोनों है। सुनिए, हदीस में है कि पहली रकात में सूरह फातिहा और 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़े। ये इसका तरीका हदीस से है। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़े और बाकी तीनों रकातों में सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाह और कुल औज़ु बिरब्बिन नास एक बार। तीनों रकातों में सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाह और कुल औज़ु बिरब्बिन नास एक बार पढ़े। समझ गए? तो ये ऐसी है जैसे शबे कद्र में उसने 4 रकात नमाज पढ़ ली। ये ऐसा है जैसे शबे कद्र में 4 पढ़ी। मशाइख कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, हमने ये नमाज पढ़ी और हमारी हाजतें पूरी होती चली गई। हमने ये नमाज पढ़ी, हमारी हाजतें पूरी होती गई। एक हदीस में है जिसको तिरमिजी ने अब्दुल्ला बिन उबई औफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया। आका फरमाते हैं, जिसकी कोई हाजत अल्लाह की तरफ हो या किसी बनी आदम की तरफ कोई काम है, फुला आदमी से काम है या रब ताला की बारगाह में कोई हाजत है, अच्छी तरह वुजू करे, फिर 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह की सना करे, अल्लाह की तारीफ करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़े। फिर ये पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभानल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्अलुका मुजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमता मिन कुल्ले बर व सलामतम मिन कुल्ले इस्म ला तदा इल्ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फरजतहु वला हाजा हिया लका रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसकी हाजत मुकम्मल फरमाएगा। एक हदीस में है, एक साहब नाबीना हाजिर खिदमत अक़दस हुए, बारगाह रिसालत में आए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे आफियत दे। एक नाबीना आए हुजूर की बारगाह में, अल्लाह से अर्ज कीजिए, या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए मुझे आफियत दे। इरशाद फरमाया, अगर तू चाहे तो दुआ करूं और चाहे तो सब्र कर, और ये तेरे लिए बेहतर है। हुजूर कहते हैं कि मैं तो दुआ कर दूं, तेरा काम भी हो जाए, मगर तेरे लिए जो बेहतर है दुआ भी कर दूं, अगर तू चाहे तो तेरे लिए सब्र बेहतर है और तेरे लिए ये बेहतर है। उन्होंने अर्ज की, हुजूर दुआ करें। उन्हें हुक्म फरमाया कि वुजू करो, अच्छा वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़, फिर ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवस्सलु व तवज्जहु इलैक बिनबीक मोहम्मद नबी रहमा, या रसूल अल्लाह इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हादी ली तक़दी ली अल्लाहुम्मा शफ़ीहु फिया। उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, खुदा की कसम हम उठने भी न पाए थे, बातें ही कर रहे थे कि वो साहब हमारे पास आए, गोया कभी अंधे ही न हुए थे, गोया कभी अंधे ही न हुए थे। हुजूर ने कहा दुआ करो, क्या तू सब्र कर। अगर सब्र करते तब भी ठीक था तो अल्लाह उसे कयामत में उस सब्र की जजा देता, मगर कहा हुजूर आप दुआ करें। हुजूर ने फरमाया ये दुआ पढ़, 2 रकात सिखा दी, ये दुआ सिखा दी। हजरत उस्मान बिन हनीफ कहते हैं, या उस्मान बिन हुनैफ ये कहते हैं कि हम उसी जगह बैठे थे, गोया वो साहब कभी आए ही नहीं थे, ऐसा लगता था नमाज पढ़ के फौरन आए, ऐसा लगा कि कभी अंधा ही ना हुआ था। यहाँ नमाज पढ़ी, यहाँ आंखें आ गई, यहाँ नमाज पढ़ी, यहाँ आंखें आ गई। उसके लिए तो वो दिल चाहिए। हुजूर की बारगाह थी, बारगाह रिसालत थी, मगर फायदा तो हम भी आज भी मिलेगा जिसकी तवज्जो, एक कल्ब, दिल का रिश्ता जितना पक्का होगा
उससे उसका फायदा, वो तो बारगाह रिसालत थी। सुभान अल्लाह, तेरे होते जन्म लिया होता या रसूल अल्लाह, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता, और तू चला आता मेरी मैयत पर, हुजूर आपके होते मैं मर गया होता, आपके होते मैं मर गया होता, और आंखें ताक में रख कर मैं भूल जाता। ताक होते थे मस्जिद के, हुजूरी को देखना है तो ऐसा होता कि आंखों को ताक में रखकर, मस्जिद नबी में सरकार आ रहे हैं तो अपनी आंखें ताक में रख देता, आंखें ताक में रख कर मैं भूल जाता, हुजूर तुझे देखने का बहाना होता, तुझे देखने का बहाना होता। तो ये सहाबी रसूल थे। कहते हैं हजरत उस्मान बिन हनीफ कि खुदा की कसम हम उठने भी न पाए थे, बातें कर रहे थे कि वो पास हमारे पास आए, गोया कभी अंधे ही न थे। नीज क़ज़ाए हाजत के लिए मुजर्रब नमाज जो उलमा हमेशा पढ़ते आए हैं, ये है इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पे 4 जाकर 2 रकात नमाज पढ़े। उलमा फरमाते हैं जो उनके विर्द में था, क्योंकि उलमा को काम क्या रहता है? उलमा को काम ये रहता है कि एक मसला है वो हल हो जाए, ये फुला सवाल आया है उसका जवाब नहीं मिल रहा, ये फतवा है इसका जवाब लिखना है। ताजिर को काम रहता है ताजिर की तरह, उलमा का काम उलमा की तरह रहता है। तो उलमा के काम उलमा की तरह है। तो मज़ार इमाम आज़म का कौन है? जो सैयदुल उलमा है, सारे आलिमों की जान है, इमामुल अइम्मा है, इमामुल मुस्लिमीन है। सुभान अल्लाह। हम गुज़िश्ता साल असर की नमाज पढ़े थे इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में। सुभान अल्लाह, बहुत आलीशान मस्जिद है। कहते हैं हमारे उलमा कहते हैं, जो हमारे उलमा हमेशा पढ़ते आए हैं मुजर्रब अमल, कि इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पर जाकर 2 रकात नमाज पढ़े, इमाम के वसीले से अल्लाह से सवाल करे। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ तो बहुत जल्द मेरी हाजत पूरी हो जाती है। इमाम शाफ़ी भी अपने मजहब के इमाम है, शवाफ़े के इमाम है, मगर कहते हैं कि मेरा जो भी मसला था जब कहीं से हल न मिलता था, मैं आता अबू हनीफा के मज़ार पर 2 रकात नमाज पढ़ के सवाल करता, मेरा मसला हल हो जाया करता था। इमाम आज़म अबू हनीफा, सुभान अल्लाह, ये हमारे इमाम है। और सुभान अल्लाह उनकी ज़िंदगी और उनकी हयात जो थी इतनी इल्म में अमल में, हुजूर के हदीसें इस तरह फैलाई और इल्म फ़िक़्ह कुरान और हदीस से मसाइल निकाल के उम्मत को जो दिए हैं। आज हम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, ये सारी इबादतें हम किससे करते हैं? मज़हब हनफी पे करते हैं। किस पे करते हैं? मज़हब हनफी पे। कुरान और हदीस से मसाइल को इस्तिंबात कर कर आसान बनाकर इमाम आज़म ने हम तक पेश किया, और हम उनके मुक़ल्लिद हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर इबादतें हो रही है। सवाब हमें भी मिलता है, और क़यामत तक लाखों करोड़ हनफी हैं, वो जो भी काम करेंगे अल्लाह उनका मजमूई सवाब बगदाद में इमाम आज़म अबू हनीफा को कब्र में देता रहेगा। क्या बड़ी ज़ात है, सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा ऐसे ज़बरदस्त थे, मसला हल करते थे। बगदाद में एक राफजी किस्म का आदमी रहता था, राफजी था। उसने दुश्मनी में अपने 2 गधे थे, उस गधे का नाम अबू बकर उमर रखा था। एक गधे का नाम अबू बकर, एक का उमर। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। बड़े शातिर होते हैं ये लोग। इनका जाहिर देखो तो ऐसा बहुत जाहिर अच्छा दिखता है, मगर उनका बातिन बहुत गंदा है। अबू बकर उमर और सहाबा की जिन्हें मोहब्बत नहीं है वो जहन्नम के कुत्ते हैं। कल्बुन हाविया, जहन्नम के कुत्ते हैं। हदीस में सख्त फरमाया इनके साथ मत बैठना, वरना तुम्हारी नमाजें इबादत सब बेकार हो जाएंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा कि नमाज बेकार हो गई। इतने शातिर होते हैं, बड़े खबीसुल नफ्स हैं ये।
इनकी किताबें देखो, इनकी मस्जिदों में, राबजी लोगों की मस्जिदों में जाओ तो छोटी छोटी किताबें पढ़ी होती है ना, उनमें अरबी में इबारत लिखी होती है। हमारे लोग समझ नहीं पाते, मगर अरबी में जो इबारत होती है ना, उसमें माज़ अल्लाह बहुत ऐसे जुमले होते हैं जिसमें अबू बकर उमर पे लानत होती है अरबी में, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ईरान वगैरह जाना होता है तो देखा भी, तो ये इसको पढ़ते हैं माज़ अल्लाह। जिसे सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, इबादत लाख करे वो आबिद नहीं, बदन पे हज का लिबास और दिल में बुग़्ज़े उमर, मियाँ तेरे नसीबे का चक्कर है तवाफ नहीं। धक्का खा के आया है। उसने अपने गधों का नाम, एक दिन वो चारपाई बिछा के सोया हुआ था और पास में ही उसका गधा बंधा हुआ था। तो अब जानवर भी कैसे भी हैं वो भी जानते हैं, वो भी अज़मत साहबा व अहले बैत जानते हैं ना, जानवर भी। तो वो सोया हुआ था और पास ही में दो गधे बंधे हुए थे। तो गधा एक बहुत बड़ा जो है उसने कारनामा दिया का, इस खबीस ने हम लोगों का नाम फारूक आदम और अबू बकर के नाम पे रखकर इन बुजुर्गों की तौहीन करता है। तो रात को गधा ऊपर कूदा और ऐसा सीने पे जोरदार मारा और वहीं मर गया। सुबह इमाम आदम फजर की नमाज पढ़ के निकले तो हजरत को एक आदमी ने खबर दी, हजरत वो पड़ोस में जो राबजी रहता था जिसने गधे का नाम अबू बकर उमर रखा था, कहाँ? तो उसको आज रात को गधे ने मार दिया तो मर गया। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा मुस्कुराए, का चेक कर उसी गधे ने मारा होगा जिसका नाम उसने उमर रखा था, जिसका नाम उसने उमर रखा था। वो कहा इसी ने मारा है। कहा अल्लाह अकबर, ज़ाते उमर भी जलाली है और जहाँ नाम रख दिया जाए वो जानवर भी जलाली है। तो ये है वो उमर जिनकी आदा पे शेदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। इसी तरह कूफा में एक राबजी रहता था, वो माज़ अल्लाह कहता था कि उस्मान गनी यहूदी है। माज़ अल्लाह, सरकार ने अपनी दो बेटियां जिनके निकाह में दी हों हुजूर ने, तो कहता था माज़ अल्लाह कि उस्मान गनी यहूदी थे। अब इमाम आदम तो बड़े नब्बाज थे, चूंकि इतना बड़ा मकाम था इराक में। एक दिन उसके पास गए और कहा, उसने जब देखा कि इमाम आए हैं मुसलमानों के, तो भी खड़ा हो गया। कहा आइए। तो कहा कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है, तेरी बेटी जवान हो गई है, अच्छा रिश्ता लाया। अच्छा आप लाए इसका? कहा मुझे लगा आपको मुनासिब जचेगा। ठीक है। का लड़का बड़ा होशियार है और बहुत मालदार भी है, कि पूरे इराक में उनके जैसा मालदार कोई नहीं, शहजादा है, मालदार है और हसीन भी ऐसा है कि उसको देखो तो हुस्न टपकता रहता है। न माल में जवाब है, न हुस्न में जवाब है, और किरदार ऐसा है कि सब तारीफ कर रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं। और सखावत ऐसी है कि कभी कोई दरवाजे से खाली नहीं। तो वो तो ये बातें सुनकर वो राबजी उत्तेजित हो रहा था। अरे ऐसा रिश्ता, हुस्न का जवाब नहीं, माल का जवाब नहीं, सखावत का जवाब नहीं, शोहरत का जवाब नहीं। तो कहा जल्दी जल्दी कबूल कर लीजिए, बताइए। फिर सारी बातें खत्म करने के इमाम आजम कहते हैं एक थोड़ी कमी है। का क्या? का लड़का यहूदी है, लड़का यहूदी। राबजी खड़ा हो गया, जाइए आप। का ये सारी फजीलत एक तरफ, मगर क्या मैं अपनी बेटी का निकाह यहूदी से करूंगा? इमाम आजम कहते हैं बेवकूफ, जब तू इतनी सारी खुसूसियात देखकर अपनी बेटी का निकाह यहूदी से नहीं कर सकता, तो क्या मुस्तफा ने अपनी एक नहीं दो बेटियां उस्मान गनी को दी, वो यहूदी होंगे? अपनी दो बेटियां उस्मान गनी को मुस्तफा ने दे दी। अल्लाह अकबर, जब तू राजी नहीं होगा तो मुस्तफा राजी हो सकते हैं? ये फलसफा समझ में आ गया, हाथ चुमा गदर में समझ गया और मुझे आपने समझा दिया। तौबा की और कहा नहीं, उस्मान गनी यकीनन बड़े हैं और इसकी फजीलतों में उनकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मुस्तफा ने दो साहबजादियां उन्हें देखकर जुन्नूरैन बनाया,
दो नूर वाले, हुजूर के जिस्म का टुकड़ा भी तो नूर है, एक उम्मे कुलसुम भी नूर, हजरत रुकैया भी नूर, दोनों उनके निकाह में एक का इंतकाल हुआ तो दूसरी को सरकार ने दिया। हुजूर फरमाते अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दिगरे उस्मान के निकाह में दे देता। दो चादर वाले, दो नूर वाले। आला हज़रत कहते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन, ये जोड़ा नूर का। एक जोड़ा मिल गया हुजूर की दो साहबजादियों की शक्ल में, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन, ये जोड़ा नूर का। दुर्रे मंसूर कुरान की सिल्लक बही, जोजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिब कमीस हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम, जाहिदे मस्जिद अहमदी पे दुरूद, दौलत जैशे उसरत पे लाखों सलाम। मौलाए कायनात कहते हैं कि मेरी सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर, अली के अल्लाह। और मौला कायनात कहते हैं कि मैं उस आदमी से बेजार हूं, बल्कि उसको कोड़ा मारूंगा जो मुझे मेरे दोनों साथी अबू बकर और उमर से बड़ा कहता है। अली कह रहा है। कौन कह रहा है? मौलाए कायनात कह रहे हैं। एक इब्ने अबी शेबा की हदीस है, एक चादर थी, एक सदरी कमीज कुर्ता, एक चादर थी, इसी चादर का बना हुआ थोड़ा कमीज इस तरह। हजरत मौलाए कायनात उसे बहुत पहनते थे, इस तरह की सदरी। इब्ने शैबा की मुस्नद इब्ने शैबा की रिवायत है, बहुत पहनते थे। जब भी देखो तो हजरत अली वही पहने हुए। तो किसी ने कहा था हुजूर आप इसको बार बार पहनते हैं, ये चादर का बना हुआ ये कमीज आप पे बार बार हम देखते हैं, इसकी वजह क्या है? इसको इतना क्यों पहनते हैं जबकि आपके पास तो दूसरे कपड़े हैं? हजरत मौलाए कायनात कहते हैं इसलिए पहनता हूं कि ये मुझे मेरे दोस्त उमर ने दी है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मुझे मेरे दोस्त उमर ने दी, आतानी साहिबी उमर, मुझे मेरे दोस्त उमर ने दी है। अल्लाह ताला उमर पर रहम करे, वो मुखलिस थे, ये पहनकर मुझे मेरे दोस्त की याद आती। बताओ आपस की मोहब्बतें तो देखिए, आपस की मोहब्बतें देखिए। हजरत फातिमा ज़हरा के लिए उमर ने रिश्ता भेजा था, उमर ने रिश्ता भेजा। और बात जगह लिखा है कि अबू बकर ने भी रिश्ता भेजा, वल्लाहु आलम। या और साहबा ने रिश्ता भेजा कि हुजूर अपनी बेटी का निकाह करा दे इनसे, भेजा। तो हुजूर अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर थे फातिमा ज़हरा के निकाह। जब देखा कि किसी से हुजूर राजी न हुए इस निकाह पर, अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर हैं, तो एक बाग में सब जमा हो गए। चंद साहबा थे, अबू बकर सिद्दीक भी थे, फारूक आज़म भी थे, मौला कायनात भी थे। तो सब ने कहा कि अली मौला कायनात से कि हम लोगों तो रिश्ता भेजे थे, रिश्ता के लिए फातिमा ज़हरा के हुजूर अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर हैं। ए अली तुम रिश्ता भेजो ना, तुम चचाजाद भी हो, रिश्ता भेजो। बताओ कितनी बड़ी बात है कि अबू बकर उमर बड़े बड़े साहबा अली से कह रहे हैं कि तुम रिश्ता मांगो मुस्तफा की शहजादी का मुस्तफा से। अगर इनके आपस में कुछ होता तो ये मामला होते। हजरत अली कहते हैं मैं हुजूर की शहजादी से निकाह करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, खुद का मकान नहीं है। उस्मान गनी कहते इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम रिश्ता दो। अल्लाह। फिर ये हदीस में आया है जब रिश्ता कबूल हुआ, मौलाए कायनात की तरफ से रिश्ता गया, हुजूर ने अल्लाह के हुक्म पर जो है अल्लाह का हुक्म सुनाया कि रब भी यही चाहता है कि मेरी शहजादी का निकाह अली से हो। ये होगा, अब अली के पास तो कुछ था नहीं, क्या करें? अल्लाह अकबर। कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन जो थे, उन्होंने काफी उस वक्त कुछ सामान मौलाए कायनात को दिए, और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जरा थी, वो जंग में पहनते हैं ना लोहे की सदरी, ये थी। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ रकम में उस्मान गनी ने खरीदी, चलो मुझे दे।
और इस बहाने अली को शर्मिंदगी ना हो कि मदद की है, बेच कर कुछ दे दिया कि चलो बना होगा मेरी मदद की, तो ऐसे नहीं दिया, जरा दे दो, उसकी रकम अच्छी खासी दे दी जो उससे बहुत ज्यादा थी। निकाह भी हो गया। अभी जब निकाह हो गया तो वही जरा उस्मान गनी ने तोहफे के तौर पे मौलाए कायनात को दे दिया। तो ये है आपस के ताल्लुकात। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लदीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो इनके साथ वाले हैं वो काफिरों पे सख्त है, रहमाउ बैनहुम, आपस में सबसे ज्यादा एक दूसरे में नरम दिल है, आपस में नरम दिल है। उनका मामला तो ऐसा था, और ये आज का बदबख्त इनको अलग करना चाहता है। अबू बकर को अली से अलग करना चाहता है, उमर को अली से अलग करना चाहता है, उस्मान को अहले बैत से अलग करना चाहता है। ये इनकी साजिश है। उनका हाल तो ये था, इकबाल कहता है, हो बज़्म यारा तो अब रेशम की तरह नरम, यारों की बज़्म हो तो रेशम से ज्यादा नरम, एक दूसरे के लिए हो अब बज़्म यारा तो अब रेशम की तरह नरम, रज़्म हक और बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, रज़्म हक और बातिल हो मैदान जंग में फौलाद बन जाए है, बज़्म यारा तो अब रेशम की तरह नरम, रज़्म हक और बातिल हो तो फौलाद है। उनका आपस का ये मामला था। और ये बदबख्त इन सहाबा को अहले बैत से, अहले बैत को सहाबा से अलग करके एक इंतशार फितना पैदा करता है, जबकि इनके आपस के तो मामलात ऐसे थे, अल्लाह अकबर। क्या पढ़िएगा, अमीर मुआविया अपने दरबार में बुलाते हैं शायर को और कहते हैं कसीदा पर अली के बारे में, और एक एक शेर पर एक एक हजार चांदी के सोने के सिक्के दे रहे हैं। इनके मामलात हैं, इनके मामलात हैं। बताओ वो ज्यादा जानते थे दीन को या आज का ये जानता है ज्यादा? मगर कौम को फितने के अंदर ईमान की तबाही की तरफ ले जाते हैं। लिहाजा सब मोमिन कामिल सहाबा अहले बैत और इन सब की मिली जुली खिदमत ही थी कि दीन इतनी आसानी के साथ हम तक पहुंच गया। इसलिए अबू बकर अपनी जगह पर, उमर उस्मान अली अपनी जगह, सब अपने मकाम मनसब के बेताज बादशाह हैं। आला हज़रत कहते हैं असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा। अली कौन है? अल्लाह असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा। हुजूर के नस्ल की असल है और खुदा तक मिलने का जरिया अली है। असले नस्ले सफा वजह, अहले बैत की नस्ल की असल है, असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा। बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। और फातिमा ज़हरा के ताल्लुक से कहते हैं कि है खून खैरुर रसूल से जिनका खमीर, जिनके जिस्म को गूंदा गया खमीर, जो उनके जिस्म की मिट्टी है ये हुजूर के खून की है। खून खैरुर रसूल से जिनका खमीर, उसकी बेलोत तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महबूब महर ने, उस रदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। पहराए सुफ गुंचाए कुद्स अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। और जितने हैं शहजादे शाह के, उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। और एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुर्सी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सलातुल असरार नमाज गौसिया से मशहूर है। सलातुल असरार जो इमाम अबुल हसन नूरुद्दीन अली बिन शतनूफी अली बिन जुरैर शतनूफी यानी अल्लामा शतनूफी अलैहि रहमान ने बहजतुल असरार में, और मुल्ला अली कारी और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु अन्हुम हुजूर सैयदना गौसे आदम से रिवायत करते हैं। ये सलातुल असरार की रिवायत है। उसकी तरकीब यह है, बाद नमाज मगरिब
सुन्नतें पढ़कर 2 रकात नमाज नफल पढ़े। और बेहतर यह है कि अल्हम्द के बाद हर रकात में 11-11 बार कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास पढ़े। आसान है। इसके बाद यानी सलाम के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द व सना करे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह तू पाक है, तू बुजुर्ग है, तू खालिक है, तू मालिक है, जैसे अपने अल्फाज में अल्लाह की हम्द करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 मरतबा दरूद पढ़े और 11 बार कहे दरूद के बाद, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अगिस्नी वमदुदनी फी क़ज़ाई हाजती या क़ाज़ी अल हाजात। फिर इराक की जानिब 11 कदम चले, इराक की जानिब 11 कदम चले। हर कदम पर ये कहे, या गौस अस-सकलैन व या करीम अत-तरफ़ैन अगिस्नी वमदुदनी फी क़ज़ाई हाजती या क़ाज़ी अल हाजात। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह अज़्ज़ व जल और सरकार बगदाद के तवस्सुल से अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करे, नमाज गौसिया, नमाज सलातुल असरार के एवज़ अल्लाह जल्द दुआ कबूल करेगा। इतनी बाबरकत नमाज है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कहते हैं कि हुस्ने ज़न हो तो खता कभी करता ही नहीं, आजमाया है यगाना है दोगाना था। ये दोगाना सरकारी बगदाद गौसियत माप का बड़ा बेमिसल है, यगाना है। हुस्ने ज़न से अगर कोई 2 रकात नमाज नफल पढ़ता है तो बारगाह गौसियत माप से फयूज़ व बरक़ात जारी हो जाते हैं और सरकार बगदाद के वसीले से बाद नमाज गौसिया दुआ करता है तो अल्लाह वो दुआएं मुस्तजाब कर देता है। तो ये दुआएं, इसमें जो दुआ थी, जो लफ्ज थे, वो फिर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा। बारे शरीयत का 4था हिस्सा, सफ़ा नंबर 299, ये किताब इधर ही रहेगी। नमाज तौबा अबू दाऊद तिरमिजी में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी है। आका फरमाते हैं जब कोई बंदा, ये नमाज तौबा है, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बंदा गुनाह करे फिर वुजू करके नमाज पढ़े, फिर इस्तिग़फ़ार करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, या सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके गुनाह बख्श देगा। फिर ये आयत पढ़े, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। जिन्होंने बेहयाई का कोई काम किया या अपनी जानों पे जुल्म किया, फिर अल्लाह को याद किया और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगी, और कौन गुनाह बख्शे अल्लाह के सिवा, और अपने किए पे दानिस्ता हट न की, यानी हट धर्म न रहे, जानबूझकर फिर उस तौबा के बाद उस गुनाह को न करते रहे बल्कि उससे बचने की कोशिश की, तो अल्लाह उनके गुनाह बख्श देगा। रजब की पहली शब जुमा और शाबान की 15वीं शब और शब कद्र में सलातुल रग़ाइब के रजब की पहली शब और शाबान की 15वीं और शब कद्र में जमात के साथ नफल नमाज बाज लोग अदा करते हैं। फ़ुक़हा उसे नाजायज़ व मकरूह व बिदअत कहते हैं, और लोग उसके बारे में जो हदीस बयान करते हैं मुहद्दिसीन उसे मौजू बताते हैं, लेकिन अजिल अकाबिर औलिया से बअसानीद सहीह मरवी है तो उसके मना में गुलू ना चाहिए। अगर जमात में 3 से ज़ायद मुक्तदी ना हो, जब तो असलन कोई हर्ज नहीं है। अगर 15वीं शाबान और ये सब शब कद्र वगैरह में नमाज पढ़ते हैं ना नफल, तो
अगर ये नफल नमाज सलातुल तौबिया, सलातुल तौबा या सलातुल तस्बीह अगर जमात से कोई करे और 3 से जायद मुक्तदी ना हो, 3 से ज्यादा मुक्तदी ना हो, 3 हो या 3 से कम हो, तब तो कोई मसला नहीं है, चलेगा। मगर इन बड़ी बड़ी रातों में जमात के साथ नफल नमाज बाज लोग अदा करते हैं, होता है ना, तो फुक़हाए किराम उसे नाजायज और मकरूह और बिदअत कहते हैं। क्या ये नमाज से नवाफिल का जिक्र पूरा हुआ? आगे है तरावीह का बयान, आगे तरावीह का बयान। बड़े जो है अहम मसाइल हैं जो रमज़ान शरीफ में काम आएंगे। नमाज तरावीह और उसके मसाइल इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।